अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। KESE बैंक की बैंक इस्लामी में गैर शफाफ इंतजाम पर तहकीकात का फैसला। रियायती निर्खों पर 20 अरब रुपए के कर्जों के स्कैंडल पर स्टेट बैंक और बैंक इस्लामी के मुतालिका अफसरान और हुकाम के खिलाफ भी तहकीकात का हुक्म। स्कैंडल में कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान तरक्की करता हुआ अरूज में जा रहा था, यकायक नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार चला दी गई। मुझे तो समझ नहीं आती, अगर आपको आती है तो आप मुझे बताएं। नवाज शरीफ ने बेटे से तनख्वाह नहीं दी, चलो छुट्टी घर जाओ, क्योंकि तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं दी। ये वो फैसला जो इस बात से आया, जो भी करूंगा जरा साथ दोगे। नवाज शरीफ का नाअहली के अदालती फैसले पर शायराना तबसरा। लाहौर में यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा, समझ नहीं आ रही बेटे से तनख्वाह ना लेने पर क्यों निकाला गया। पाकिस्तान में CPAC लाए, नाअहली की तलवार चला दी गई। पाकिस्तान की जंग में हम ही सुरखरू होंगे। नून लीग की अगली हुकूमत नाकाबिले शिकस्त होगी। करते थे, नवाज शरीफ का दिल चाहता है कि हल्के के एक वोटर के सर पे मैं फूल चावर करूं। नवाज शरीफ का N120 में कामयाबी पर कारकुनों को शाबाश। बोले ये लीड 15,000 की नहीं 1.5 लाख की है। कामयाबी हमारी तारीख का सुनहरा वर्क बन चुकी है। वक्त की अदालत ने हक की गवाही दी है। ये जज्बा सलामत रहा तो वोट का तकद्दुस बहाल होगा। कारकुनों का भी नवाज शरीफ से दिल खोलकर इजहार मोहब्बत। मैं पूछता हूं कि KPK में खान साहब आपने कितनी बिजली मुहैया की। जिस वजीर ने खत्मे नबूवत का लफ्ज बदला है उसे वफाकी काबीना से निकाल दिया जाए। शहबाज शरीफ का यूथ कन्वेंशन में मुतालबा। कहते हैं जिन्होंने खजाना लूटा वो कंटेनर्स और TV पर भाषण देते हैं। खान साहब बताएं कितनी बिजली बनाई। पेशावर में डेंगू आया तो वो पहाड़ों पर चढ़ गए। नंदीपुर प्रोजेक्ट में अवाम की जेबें कट गईं। बैठ के इस कंट्रोवर्सी को, ये जो गलती हुई है या जो टेक्निकल मिस्टेक हुई है या क्लरिकल मिस्टेक हुई है, इसकी दुरुस्ती की जाए। गलती तस्लीम कर ली गई। कागजात नामजदगी से खत्म नबूवत के हल्फ की जगह इकरारनामे की गलती दुरुस्त करने का ऐलान। क्लरिकल गलती हुई, कल कौमी असम्बली में तरमीम लाई जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने शिक 203 को भी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। असासाजात रेफरेंस में सागदार की एहतसाब अदालत में तीसरी पेशी। बैंक अफसर इश्तियाक अली ने नैब और GIT को दिए गए बयान रिकॉर्ड की तायद कर दी। दस्तावेजात काबिल कबूल नहीं, सागदार के वकील का एतराज़। समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी। गवाह शाहिद अजीज़ और तारिक जावेद तलब। चार्जशीट के बगैर ट्रायल क्यों किया जा रहा है, अनुषा रहमान की शिकायत। पार्लियामेंट खुद मुख्तार इदारा है, इस पर तलवार नहीं लटकना चाहिए। जब ऐसा मुकदमा आता है तो हम उन्हें तराजू में तोलते हैं। जहांगीर तरीन नाअहली केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, ऑफशोर कंपनी छुपाने का मकसद दौलत छुपाना है।
कानून कहता है कि असासे और दौलत को जाहिर किया जाए। जहांगीर तरीन के तोहफों में अरबों का हेर फेर है। ऑफशोर कंपनियों में सरमायाकारी हुई है। पीटीआई वाले 2010 तक का रिकॉर्ड देने से इनकारी हैं। दानियाल अजीज का दावा। फवाद चौधरी बोले अदालत में जाली हलफनामा जमा कराने पर हनीफ अब्बासी को जेल भेजा जाए। इसहाक डार 3 माह बाद जेल में होंगे। एक शख्स के लिए आइन का मजाक उड़ाया गया। नाअहल शख्स खुद को अहल बना लेगा तो जुमा बाजार लग जाएगा। शेख रशीद अहमद ने इंतखाबी इस्लाहात बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस तरह के इकदाम की कोई मिसाल नहीं मिलती। पीटीआई की इजाफी दस्तावेजात मनगढ़ंत हैं, मुस्तरद किया जाए। डी नोटिफाई करने से मुतालिक रेफरेंस में आयशा गुललई का इलेक्शन कमीशन में जवाब। 29 जुलाई को बनी गाला में होने वाले इजलास से इजहार लाइल्मी। मजीद समात के लिए 10 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन नैब के लिए मुजव्वज़ा नाम मुस्तरद कर दिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुकमुका हो गया। शाह महमूद कुरैशी का इल्जाम। कहा मामले पर खुर्शीद शाह ने कोई राबता नहीं किया। नया चेयरमैन नैब भी कमर जमान चौधरी का पार्ट 2 होगा। नैब कानून में तरमीम के मामले पर पीटीआई की 12 रुकनी कमेटी का। पार्लियामेंट ने बिल पास करके बचाया, लेकिन आपको इज्जत रास नहीं। ऐसे ऐवान चलाने का क्या फायदा जिसका कोरम ऑपोजिशन लीडर पूरा करता है। कौमी असेंबली से गुजरा की गैर हाजिरी पर खुर्शीद शाह का पारा हाय। डिप्टी स्पीकर भी बरहम। वजीर पार्लिमानी उमूर शेख आफ्ताब से वजाहत मांग ली। वजीर ख्वाजा आसिफ की अमरीकी हम मनसब रेक्स टिलरसन से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, नई अमरीकी पॉलिसी, अफगानिस्तान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से मुतालिक तबादला ख्याल। अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैटिसन ने आर्मी चीफ के दौरे अफगानिस्तान को मस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। अफगान तालिबान से सियासी मसालिहत मुमकिन है। खित्ते में अमरीकी फौज की मौजूदगी जरूरी करार। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज फिर आउट ऑफ कंट्रोल। चरीकोट और रावलाकोट सेक्टर्स में फायरिंग से 2 कमसिन बहन भाई जाँ बहक, 2 जख्मी। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 3 भारतीय फौजियों की हलाकत, 5 के जख्मी होने की इत्तला। कायम मकाम भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। भारतीय फौज की जहारियत पर शदीद एहतजाज। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता 3 दहशतगर्दों को फांसी। पेशावर एयरपोर्ट और फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। पेशावर से कल अदम तंजीम के पंफलेट बांटने वाले 4 सहूलतकार पकड़े गए। सेंट्रल जेल कराची से मजीद 17 खतरनाक दहशतगर्द सखर जेल मुंतकिल। वजीर जेल खाना जात ज़ियाउल हसन लिंजार कहते हैं जेल में दाइश की भर्तियों में कोई हकीकत नहीं। शाह फैसल कॉलोनी से रेंजर्स ने मुत्तहदा लंदन के 3 टारगेट किलर्स पकड़ लिए। मुल्जिमान का मुत्तहदा पाकिस्तान के यूसी चेयरमैन के कत्ल और दीगर जराइम का एतराफ़। कत्ल के बाद लंदन से हुंडी के जरिए इनामी रकम भी हासिल की। कराची में खवातीन को छुरे से निशाना बनाने वाला गुलिस्तान जौहर से गुलिस्तान जमाल पहुंच गया। मुतासिरा खातून शाहीन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने हेलमेट पहना हुआ था, काली टी शर्ट और नीली पैंट थी। खातून का मौक़िफ़, पुलिस की तहकीकात अब तक बयानात और चंद तस्वीर जारी करने तक महदूद। कराची में जाम सादिक पुल पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर गाड़ियों पर चढ़ दौड़ा। 3 अफराद जाँ बहक, 1 कार और 4 मोटरसाइकिलें तबाह। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर को तहवील में ले लिया। बुनेर में स्कूल वैन को हादसा, 3 तालबात जाँ बहक, 13 जख्मी, 4 पेशावर के अस्पताल मुंतकिल। Drop the gun
Drop the gun! Drop the gun! Drop the gun! We're doing a movie. लॉस वेगस में कॉन्सर्ट पर हमले के बाद अमेरिका में खौफ की फजा। इंडियाना में फिल्म की अक्सबंदी को पुलिस ने हकीकत समझ लिया। बैंक लूटने के सीन के दौरान असली पुलिस की एंट्री, हीरो पर पिस्तौल तान लिया। कॉन्सर्ट पर हमला करने वाले मुलजिम की साथी खातून ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। ना कर सदाजी, सदाजी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मौके तो मेरा जीजा है। अच्छा। आओ। पंजाबी बोलने वाली चीनी लड़की की सोशल मीडिया पर धूम। मोबाइल फोन की दुकान पर पंजाबी लड़के को फर जवाब देकर हैरान कर दिया।